कुछ बातें समझ लें। फ्रीडरिक नीत्शे ने कहीं कहा है कि मैं केवल उस परमात्मा में विश्वास कर सकता हूं जो नाच सकता हूं। उदास परमात्मा में विश्वास करना केवल बीमार आदमी का लक्षण। बात में सच्चाई है। तुम अपने परमात्मा को अपनी ही प्रतिमा में ढालते हो। तुम उदास हो, तुम्हारा परमात्मा उदास होगा। तुम प्रसन्न हो, तुम्हारा परमात्मा प्रसन्न होगा। तुम नाच सकते हो तो तुम्हारा परमात्मा भी नाच सकेगा। तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें अस्तित्व दिखाई पड़ता है। तुम्हारी दृष्टि का फैलाव ही सृष्टि है। और जब तक तुम नाचते हुए परमात्मा में भरोसा न कर सको, तब तक जानना कि तुम स्वस्थ नहीं हुए। उदास रोते हुए रुग्ण परमात्मा की धारणा तुम्हारी रुग्ण दशा की सूचक है। पहला सूत्र है आज का, आत्मा नर्तक है। नर्तन के संबंध में कुछ और बातें समझें। नर्तन अकेला ही एक कृत्य है जिसमें कर्ता और कृत्य बिल्कुल एक हो जाते। कोई आदमी चित्र बनाए तो बनाने वाला अलग और चित्र अलग हो जाता। कोई आदमी कविता बनाए तो कवि और कविता अलग हो जाती। कोई आदमी मूर्ति गढ़े तो मूर्तिकार और मूर्ति अलग हो जाती। सिर्फ नर्तन एकमात्र कृत्य है जहां नर्तक और नृत्य एक होता है। उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर नर्तक चला जाएगा, नृत्य चला जाएगा। और अगर नृत्य खो जाएगा तो उस आदमी को जिसका नृत्य खो गया, नर्तक कहने का कोई अर्थ नहीं। वे दोनों संयुक्त थे। इसलिए परमात्मा को नर्तक कहना सार्थक है। ये सृष्टि उससे भिन्न नहीं। ये उसका नृत्य है। ये उसकी कृति नहीं है। ये कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है कि परमात्मा ने बनाया और वो अलग हो गया। प्रतिपल परमात्मा इसके भीतर मौजूद है। वो अलग हो जाएगा तो नर्तन बंद हो जाएगा। और ध्यान रहे कि नर्तन बंद हो जाएगा तो परमात्मा भी खो जाएगा। वो बच नहीं सकता। फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, कण कण में वह प्रकट हो रहा है। सृष्टि कभी पीछे अतीत में होकर समाप्त नहीं हो गई, प्रतिपल हो रही है। प्रतिपल सृजन का कृत्य जारी है। इसलिए सब कुछ नया है। परमात्मा नाच रहा है, बाहर भी भीतर भी। आत्मा नर्तक है। इसका अर्थ है कि तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और करोगे, वो तुमसे भिन्न नहीं। वो तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो ये तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंद मग्न हो, ये भी तुम्हारा चुनाव है। कोई और जिम्मेवार नहीं। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था। नया नया वहां पहुंचा। कॉलेज बहुत दूर था गांव से, और सभी प्रोफेसर अपना खाना लेकर साथ ही आते थे और दोपहर को एक टेबल पर इकट्ठे होते। संयोग की बात थी, मैं जिनके पास बैठा था उन्होंने अपना टिफिन खोला, झांक के देखा और कहा, फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। मुझे लगा कि उन्हें शायद आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं, लेकिन नया था, मैं कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन फिर वही हुआ। उन्होंने फिर डब्बा खोला और कहा कि फिर वही आलू की सब्जी और रोटी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आलू की सब्जी और रोटी पसंद नहीं तो अपनी